वेलकम डाइहार्ड्स। पिछली दो क्लासेस में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के हमने बेसिक्स, एडवांस, हमने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी आयोटा के बारे में। फिर हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था। फिर हमने डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ा था, यूलर्स फॉर्म पढ़ा था, पोलर फॉर्म पढ़ा था, आर्गुमेंट पढ़ा था। सब कुछ हमने हमने बेसिक्स लेके एडवांस तक हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया था कॉम्प्लेक्स नंबर को। मैंने आपको कहा था कि आप इस पे अच्छे से टाइम दीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम आज की क्लास में हमने कहा था कि इसे हम कोशिश करेंगे बेसिक्स लेके एडवांस तक हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। एंड आप कॉम्प्लेक्स नंबर आज खत्म हो जाएगा। आप सबसे एक गुजारिश है आगे बढ़ने से पहले कि अगर आपने वो पिछली दो वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि अगर आप बिना देखे यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे आगे आगे आप क्वेश्चन करोगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे तो आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपको लगेगा कि आपसे नहीं होगा। राइट, तो इसका कोई फायदा नहीं है, ऐसे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आप पे। इससे बेटर कि आप ना देखें। लेकिन अगर आपने देखना चाहते हो, आप सही में अगर आप 300 स्कोर करना चाहते हो, अगर आप डाई हार्ट हो, ठीक है, तो आप पहले वो दो वीडियो देखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, जो फॉर्मूले जो कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा है बेसिक्स, आप रिवाइज कीजिए। एंड देन इस वीडियो को आगे देखिए, जिससे कि आपको क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। जब आप क्वेश्चन करोगे सॉल्व, आपको कॉन्फिडेंट आएगा। हमें लास्ट क्लास में मतलब मैंने एक लास्ट क्लास में एक लास्ट क्वेश्चन कराया था आपको एक टिप देके कि अगली क्लास हम शुरू करेंगे मॉडल्स एंड आर्गुमेंट पे कंप्लीट चर्चा। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं उसी क्वेश्चन से, मॉडल्स एंड आर्गुमेंट पे। ठीक है, तो आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 1 + 2i डिवाइडेड बाय 1 - 1 - i का होल स्क्वायर। राइट, सबसे पहली बात ये आई कि हमने आपसे पूछा कि मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 1 + 2i अपॉन 1 - 1 - i का होल स्क्वायर। देखिए, मैंने पिछली क्लास में सिर्फ एक क्वेश्चन कराया था मॉडुलस एंड आर्गुमेंट पे, मे भी आपको समझ ना आया हो। एंड मैंने कहा भी था कि अगली क्लास में मैंने इसमें अच्छे से मैं टाइम दूंगा इस चीज़ पे, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट पे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं मॉडुलस क्या होता है। तो ये लिखा हुआ है मॉडुलस, ये होता क्या है। देखिए, अगर मैं एक z मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जो मैं मान रहा हूँ x + i y के फॉर्म में, तो अगर मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट करूँ ना इसको, तो यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ जो हमारा x है तो x यहाँ चलेगा, तो ये हमारा x है। राइट, ये हमारा y है। राइट, ये हमारा क्या है, y है। जो लाइन है ये, ठीक है, इसको हम r कहते हैं। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं मॉडुलस। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं मॉडुलस, जो कि इक्वल होती है √x² + 5 से। आप पूछोगे ऐसा कैसे आ गया। ठीक है, इसका आने का एक ही तरीका है कि ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। ये हमारी x है, ये y है, तो हमारा क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, आप सब जानते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आप सब जानते हो कि जो हमारा r है या फिर हम बोलते z है, ठीक है, वो क्या होगा, √x² + 5। तो आप आगे कोई आपसे पूछे मॉडुलस, ठीक है, तो आपको समझ जाना चाहिए वो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे डिस्टेंस टाइप पूछ रहा है। ठीक है, तो जो कि होता है z मॉड x² + y²। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको देखने में लग रहा होगा कि कैसे निकालूंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में बहुत हार्ड लग रहा है, ये इससे भी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। आपको देखने में बस लग रहा है कि भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जस्ट आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे आप जानते हो मैथ से कुछ बेसिक नियम होते हैं। जैसे अगर मैं 1/2/√3 की बात करूँ, ठीक है, तो आप बोलोगे ये 2/√3 ऐसे सच एक्सिस्ट नहीं करता मैथ्स में। क्यों नहीं करता, कि हम बोलते हैं कि हम √3 नीचे, हमको रूट पसंद नहीं है मैथ्स में नीचे देखना, को नीचे में मैथ्स में रूट नीचे देखना पसंद नहीं है। तो हम सब कहते हैं कि चलो रूट घटाने का हम इसको कहते हैं रेशनलाइज करते हैं, तो ऊपर नीचे हम कहते हैं √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम कहते हैं 2√3/3। सिमिलर इन सिमिलर वे हमको कभी आई पसंद नहीं है, आप इस पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेवर हैव आई इन डिनोमिनेटर if it is there, was there, rationalize it, rationalize it। राइट, उसको क्या करना है, आपको रेशनलाइज कर देना है। अगर, ठीक है, अगर आपके जेड में, ठीक है, आई नीचे है, तो करना है उसको आई को रेशनलाइज कर देना है। तो आपको बताता हूँ मॉडुलस कैसे करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था जेड इक्वल टू 1 + 2i डिवाइडेड बाई 1 - 1 - i का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड यू फाइंड कि मैं कहता हूँ नीचे आई देखना नहीं है, तो आप सोचो ठीक है कर लेते सॉल्व। तो 1 + 2i हो जाएगा 1 - 1 - i का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 स्क्वायर 1, आई से होता है -1 प्लस माइनस का 2i। ठीक है, इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट, एंड यू विल फाइंड 1 + 2i
डिवाइड बाई 1 + 2y। तो यहाँ पर दोनों कैंसिल आउट होके इक्वल टू 1 आ जाएगा। मतलब जो आपका z इक्वल टू आगे 1, तो सोचो उससे भी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई आपकी z इक्वल टू 1। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ एक्स जेड को x + i y से, यू विल फाइंड, देखो i के साथ जो होता है ना उसको हम कहते हैं y। यहाँ तो i है ही नहीं, i के साथ जो होगा मतलब जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कहते हैं कि जो हमारा x है वो कितना आया, y 1, y कितना आया, y हमारा 0। ठीक है, अगर हमारा x 1 आया और y 0 आया, अभी मैं जस्ट आपको बताया था कि अगर मैं मॉडल से निकालना होता है वो होता है हमारा √x² + y², जो होगा मेरा √1², तो क्या होता है 1। राइट, इतना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगर तो मैं आपको एक्सप्लेन कैसे आपको लगाता टाइम लगा, तो जैसे आप इसको सॉल्व करते, ठीक है, एक लाइन में सॉल्व था 1 आता, अब इसे 1 आता 1 बोलते 1 इसका मॉडुलस है। ठीक है, अब आते थे आर्गुमेंट को। ये आर्गुमेंट समझने से पहले आपको पूरा बेसिक आना चाहिए आर्गुमेंट के बारे में। ठीक है, तो लगता है स्लाइड ला दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आर्गुमेंट की बात होगी यहाँ पे। तो सिर्फ क्या होगी, आर्गुमेंट पे चर्चा होगी। देखिए, आर्गुमेंट में पिछले बताया था कि आर्गुमेंट बोलते हैं, पोलर फॉर्म बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ठीक है, थीटा, देखिए हम थीटा कैसे निकालते हैं, अगर मैं बात करूँ तो हम कहते हैं tan थीटा निकालते हैं। क्या करते हैं हम tan थीटा, जैसे अगर मान लो मेरा एक z है कॉम्प्लेक्स नंबर जो x + i y की फॉर्म में है, तो मैं tan थीटा हो गया तो मॉड में y/x, फिर y/x होगा। ठीक है, सेकेंडली इसे हम क्या निकालेंगे, थीटा। और बात है अब थीटा कभी कभी क्या होता है, सेम होता है, कभी चेंज होता है, अभी कैसे होता है ये बताओ। ठीक है, इन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से सीखना। ठीक है, ग्राफ से, इसमें पिछले पिछली वीडियो में आपको सब बताया हुआ है, फिर भी जस्ट रिवाइज, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए आपको आना चाहिए। इवन आपके ये ट्रिग्नोमेट्री में आपकी हेल्प कर रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैं पढ़ाया था, इंटीग्रेशन में आपकी हेल्प करेगा, इवन आपकी प्रोबेबिलिटी में आपकी हेल्प करेगा, इवन डिफरेंशिएशन में आपकी हेल्प करेगा, इवन 3D ज्योमेट्री में हेल्प करेगा, मतलब हर जगह आपकी हेल्प करेगा इस सिस्टम। ठीक है, देखिए जीरो से लेके π/2, इसको हम कहते हैं एक्स, इसको कहते हैं हम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ये कहते हैं हम कहते हैं ऑरिजिन। ठीक है, आप सब जानते हो कि अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें हमारा एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। अब बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। ठीक है, कोई बच्चा सोचा कि ये तो बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं, मैं क्या क्या कहा, इसको भी पता नहीं कि एक्स पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वाई पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, तो ये भी तो नहीं पता उसको मतलब मैं कह रहा हूँ कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, मतलब सोसाइटी का कोई सेक्शन, कोई बच्चा हो ना वो पढ़ सकता है, वो समझ आएगा, बस इसमें चाहत हो ये वर्दी पहनने की। तो ये वर्दी पहनने की चाहत है तो ही विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। सब बैठे हैं यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए, मैं चैनल पसंद है आपको किसी और चैनल से पढ़ लीजिए। ठीक, आप पढ़िए पढ़िए तो। ठीक है, सब सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन फ्री, कोई यहाँ पे किसी चीज़ की कोई मनी लगनी, कोई पैसे लगने, फ्री सब कुछ अवेलेबल है, जस्ट आप पढ़िए। ठीक है, अब देखो मैं क्या, ये पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, देखो ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यू फाइंड की जो एक्स है वो हमेशा क्या पॉजिटिव चल रहा है यहाँ पे, तो हमने इसलिए कहा एक्स बड़ा है 0 से। सिमिलर यहाँ पे देखिए वाई क्या है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो हम देख रहे हैं वाई भी बड़ा है 0 से। देखो यहाँ पे इक्वल टू भी लगा सकते हैं, क्या 0 के इक्वल भी तो होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो एक्स बड़ा है 0 से और वाई बड़ा है 0 से, एंड ये पॉजिटिव है। इन दिस केस वी कैन से जो हमारा थीटा वो थीटा ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, नो चेंज। ठीक है, सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में हम बोलते हैं तो π/2 से लेके पाई के बीच में होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, हमारा जो हमारा एक्स है वो नेगेटिव हो जाता है और जो वाई है वो पॉजिटिव आता है। आप लोग नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का मतलब हुआ कि देखो x-1 -2, इसको हम कहते हैं एक्स डैश, कहते हैं एक्स डैश, इसको कहते हैं एक्स डैश, इसको कहते हैं वाई डैश। राइट, -2, -3, -4, राइट, सिमिलर। तो हम कह सकते हैं कि इसमें देखो आप वाई देखो आपको पॉजिटिव दिख रहा है, एक्स नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, इसको एक और चीज आप वेरीफाई कर सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो आप क्या करो, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, मतलब आप समझ लो एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। ठीक है, यहाँ से लेकर किसी भी कहीं भी एक पॉइंट मान लीजिए, कहीं भी एक पॉइंट से ये मान लीजिए पॉइंट, तो आप बता सकते हो कि जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, एक्स वाई होंगे, क्या वो नेगेटिव होंगे पॉजिटिव होंगे। तो हर कोई बच्चा बोलता है, देखो हमको अगर कोऑर्डिनेट जब चेक करते हैं कैसे करते हैं, पहले एक्स पे चलते हैं, एक्स पे हम चले तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, सिमिलरली हम वाई पे चले तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो हमने कहा कि इस कोऑर्डिनेट में हमेशा ही जो कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट के हमेशा पॉजिटिव होंगे, हमेशा कहेंगे पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन इस कोऑर्डिनेट में अगर मैं कोई पॉइंट कहीं भी मान लूँ, राइट, इसका जो हमेशा एक्स जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा। इन दिस केस हमको क्या होगा, हमारा जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। राइट, इन थर्ड क्वाड्रेंट खास कहते हैं पाई से लेके 3 π/2 तक। ठीक है,
इसमें क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। आप लोग नेगेटिव मतलब वाई कैसे, तो ये हमारा था वाई डैश, तो हम नेगेटिव लेते हैं -1 -2 -3 ऐसे वन। तो यहाँ पे कहीं भी पॉइंट में कोई भी मार्क कर लूंगा पॉइंट। अब यू फाइंड कि उसका एक्स भी कोऑर्डिनेट जीरो का, वाई भी जीरो का। इन दिस केस हमारा जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है माइनस का पाई माइनस थीटा, राइट। ये होता है हमारा आर्ग्यूमेंट फॉर दिस केस। लास्ट केस है, इसमें क्या होता है हमारा जो हमारा एक्स है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जो वाई होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है, राइट। इस केस में हमारा क्या होता है माइनस का थीटा। आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, ठीक है, कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा एक रिफ्लेक्शन आ रहा है, पता है आपको, ये एक्स एक्सिस के रिवर्स हमारा एक रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ यहाँ थीटा था माइनस थीटा हो गया, यहाँ पाई माइनस थीटा था माइनस पाई माइनस थीटा हो गया, तो नेगेटिव चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी, पिछले वैसे में बताया था आपको ये चीज, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक, ग्राफ वाला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक, इसलिए मैं आगे अलग ही रखा है, ठीक है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड अब नाउ वी स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या था कि हमारा क्वेश्चन था कि जो हमको आर्गुमेंट निकालना था, वो निकालना था किसका, ठीक है, z इक्वल टू 1 + 2i डिवाइड बाई 1 - 1 - i²। अभी मैं आपको बताया था कि हमको नीचे आई पसंद नहीं आता देखना, इसलिए हमने सॉल्व किया था, मैं और सॉल्व करके मैं पाया किया 1 + 2i, राइट। 1 - 1 राइट। एंड वी फाइंड कि ये वन आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बता आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ वन निकालना है, ठीक है, आपको क्या करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालना, इसको जो ये वन निकालना। अभी हमने कंपेयर करके बताया था आपको जेड इक्वल टू वन, इसको हम कंपेयर करेंगे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से, और जो आई के साथ वो वाई है, जो बिना आई के है वो एक्स है। यहाँ से हम फाइंड करते हैं कि एक्स जो हमारा वो वन आ गया, वाई के आ गया हमारा जीरो हो गया। अगर हमें आर्ग्यूमेंट निकालता है, हम टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा निकालते कैसे, मॉड में वाई बाई एक्स, तो क्या हो जाएगा, तो जीरो, जीरो बाई वन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखा कि टेन थीटा इक्वल टू टेन ऑफ जीरो, ठीक है। टेन ऑफ जीरो हमने ट्रिग्नोमेट्री में, हमने जब बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, हमने कहा था कि एक फिक्स्ड वैल्यूज होती है, स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, ये फिक्स्ड वैल्यू को याद होनी चाहिए बाय हार्ट। तो आप जानते हो कि टेन जीरो इक्वल टू जीरो होता है, तो हम जीरो के टेन जीरो लिख सकते हैं। अगर देखो फंक्शन सेम है, टेन और टेन सेम है, या कोई समय ट्रिग्नोमेट्री में से बता रखा है, फिर आपको जस्ट रिपीट करो जिससे आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है। कि अगर ये टेन और टेन सेम हो जाए, ठीक है, टेन तो थीटा इक्वल होगा, तो थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरी बात क्या होता है, ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कुछ गलती नहीं है, बट फिर भी क्या होता है कि मैथ्स में कुछ कन्वेंशन होती है, कुछ एग्जाम्पन्स होती है, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट रख लीजिए एग्जाम्पन कि द आर्ग्यूमेंट ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज पाई, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि अगर कभी भी रियल नंबर होगा, ठीक है, इसमें इमेजिनरी नंबर ना होगा, और उसका अगर आपसे आर्ग्यूमेंट पूछा गया, उसका हमेशा आंसर क्या होगा, पाई होगा। आप बोलोगे तो अगर क्वेश्चन में जीरो आया या पाई आया तो किसको करना है, अगर जीरो आया तो जीरो करना, अगर पाई आया तो पाई को करना, अगर दोनों आ गए तो पाई को प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू जीरो, ठीक है। पाई ज़्यादा वेटेज है पाई की, ठीक है, एज कम्पेयर टू जीरो। पाई गलत नहीं बिल्कुल नहीं है, या फिर जीरो गलत नहीं है, दोनों सही है, लेकिन वेटेज पाई को ज़्यादा मिलती है, राइट। चलो इसके साथ अगला क्वेश्चन कीजिए। मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 + cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखिए, सबसे पहली चीज क्या करनी है आपको, सबसे पहले आपको निकालना है मॉडुलस, ठीक है। अब मॉडुलस में आपको बताया जस्ट कि अगर मेरे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है, तो उसमें मॉडुलस निकालना है, तो वो होता है मॉड z जस्ट अंडर रूट एक्स के प्लस वाई के, ठीक है। इतना तो समझ गए। आप जानते हो कि जो आई के साथ वो वाई है, एक्स जो बिना आई के है, तो यहाँ से आप देख के बताते हो कि जो हमारा एक्स है वो क्या आएगा, 1 + cos थीटा आ गया, ठीक है। वाई क्या आ गया, साइन थीटा आ गया, ठीक है। आपको निकालना है तो मॉड z निकालना है, तो आपको मॉडुलस निकालना है इक्वल टू एक्स से इसके क्या होगा, 1 + cos थीटा होल स्क्वायर, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है, तो साइंस के साइन का थीटा स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सब ओपन करोगे व्हाट यू विल फाइंड 1 + cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। आप आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स में आपको पढ़ाया था, बेसिक आइडेंटिटी में, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है वन।
तो ये जो कॉस का थीटा है और इससे साइंस का थीटा है वो क्या बना देंगे, वन बना देंगे। ठीक है, तो ये जगह ये और ये वन है, और ये दो मिला के क्या बना देंगे, वन बना देंगे। राइट, तो ये वन और ये वन हो गया टू प्लस टू कॉस थीटा। इसमें से टू कॉमन लोगे, यू विल फाइंड टू ब्रैकेट में वन प्लस कॉस थीटा। राइट, अब देखिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले पढ़ाई थी, सबसे पहला स्टार्टिंग बेसिस एकदम बेसिस से पढ़ाया था आपको मैंने। इवन एंगल क्या होता है, रेडियन क्या होता है, ये आर्क क्या होती है, एकदम आपको एकदम बेसिक से पढ़ा था। ठीक है, लेंथ कैसे निकालते हैं, रेडियन क्या होता है, सब कुछ आपको पढ़ा था। ठीक है, आपको हर जगह यूज आएगा ट्रिग्नोमेट्री, हर जगह। बिना ट्रिग्नोमेट्री की मैथ्स होती नहीं है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब आप हर चैप्टर को खोलो, किसी चैप्टर को खोलो, चाहे एपीजीपी खोल लो, कॉम्प्लेक्स नंबर खोल लो, राइट, इंटीग्रेशन खोल लो, डिफरेंशिएशन खोल लो, प्रोबेबिलिटी खोल लो, कुछ भी खोल लो, ट्रिग्नोमेट्री आनी ही आनी है। ठीक है, तो आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, मतलब आपको पढ़ा रखे थे। अगर इसकी मैं बात करूँ, ठीक है, जैसे आपको मैं बताया था कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, उसमें आपको चार फॉर्मूले पढ़ाए थे। ठीक है, पहला फॉर्मूला था कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा था। दूसरा फॉर्मूला था टू कॉस के थीटा माइनस वन था। तीसरा फॉर्मूला था वन माइनस टू साइंस के थीटा था। अगला फॉर्मूला था वन माइनस टेंस के थीटा डिवाइड बाई वन प्लस टेंस के थीटा। एंड यू विल फाइंड कि आपको यहाँ पे चाहिए वन प्लस। देखिए अगर वन प्लस चाहिए यहाँ पे, तो वो कैसे आएगा, अगर यहाँ माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करें, ठीक है, तो हम कह पाएंगे कि जो हमारा वन प्लस कॉस टू थीटा है वो बराबर होता है टू कॉस के थीटा के बराबर। समझ रहे, टू कॉस के थीटा। लेकिन हमको यहाँ थीटा चाहिए, टू थीटा नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे थीटा को किससे, थीटा बाई टू से। थीटा बाई टू से तो हमारा क्या मिलेगा, तो देगा वन प्लस, देखो टू इंटू थीटा है तो थीटा में क्या करो, थीटा बाई टू लिख रहा हूँ, तो थीटा बाई टू से क्या होगा, टू से टू कट जाएगा, तो देगा वन प्लस कॉस थीटा टू टू कॉस के थीटा बाई टू। देखिए अब अगर जो वन प्लस कॉस थीटा, इसलिए मैं क्या लिखता हूँ, इसलिए मैं क्या लिखता हूँ, राइट, इसलिए मैं क्या लिखता हूँ, टू इंटू टू कॉस के थीटा बाई टू। एंड आपको आता ही होगा, ठीक है, सिंपल रूट है, ठीक है, रूट निकालना, तो यू विल फाइंड द आंसर इज टू कॉस थीटा बाई टू। ये आ गया हमारा क्या, मॉडुलस। ठीक है, ये आ गया हमारा मॉडुलस। अब आता है आर्गुमेंट की। अभी आपको मैं बताता आर्गुमेंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। ठीक है, आर्गुमेंट निकालने के लिए अगर आपको z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है, अगर आपको आर्गुमेंट निकालना है इसका, तो हम टेन से निकालते हैं, जो कि होता है मॉड में वाई बाई एक्स। राइट, तो हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो था z इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। राइट, ये था। एंड आप जानते हो कि अगर मैं इसका आर्गुमेंट निकालना है तो मुझे पहले एक्स और वाई चाहिए होंगे। एक्स मेरा है यहाँ पे, क्या देख लो, जो बिना आई के होगा एक्स होगा, वन प्लस कॉस थीटा, और वाई क्या है मेरा, साइन थीटा। ठीक है, और मुझे आर्गुमेंट निकालना है तो मैं टेन थीटा निकालूंगा। टेन थीटा होगा मेरा मॉड में वाई बाई एक्स, तो वाई क्या है मेरा साइन थीटा। ठीक है, और कॉस एक्स क्या है, वन प्लस कॉस थीटा। अब देखिए अब आपके वापस फॉर्मूले लगेंगे। अगर जिस बच्चे को भी फॉर्मूले याद नहीं है, ठीक है, सो पहले आप ट्रिमेटिव वीडियो एक बार वापस देखिए। ठीक है, कुछ नहीं जाता है देखने में। ठीक है, जितना ज़्यादा आपको बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, यहाँ पे किसी और बच्चे के स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको कॉम्पिटिशन आपसे ही है। ठीक है, अगर आपको 300 में स्कोर करना है तो आपको देखनी पड़ेंगी, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं आ रहे तो, ठीक है, तो आपको बताता हूँ कौन सा फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, साइन टू थीटा जो होता है वो होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप वापस बोलोगे यहाँ तो साइन थीटा था, यहाँ साइन थीटा लिखा हुआ है, तो एक काम कीजिए, थीटा को रिप्लेस कर दीजिए, क्या करो, थीटा को रिप्लेस कर दो किससे, थीटा बाई टू से। तो विल फाइंड यहाँ पे अगर मैं साइन टू थीटा की जगह मैं थीटा बाई टू लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर वो थीटा बाई टू लिखूँगा तो टू से टू कट जाएगा, तो आ जाएगा थीटा इज टू टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। और अभी तो मैं बताया आपको वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। यहाँ पे जब पुट करोगे आप, वट यू विल फाइंड, साइन थीटा क्या है हमारा, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू डिवाइड बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ये स्क्वायर से कॉस के तो आप यू फाइंड द आंसर इज टेन थीटा बाई टू। अब देखिए अगर टेन और टेन सेम है तो थीटा क्या होगा, थीटा बाई टू आ गया। ठीक है, अलग दोनों है, एक थीटा नहीं, अलग थीटा है दोनों। तो हमारे ये आर्ग्यूमेंट निकाले हम, तो आर्ग्यूमेंट हमारा क्या आ गया, ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या आ गया हमारा, थीटा बाई, राइट। आपको बेसिकली मैं समझ सकता हूँ कि आपको अगर भी मॉडल्स आर्गुमेंट प्रॉब्लम आ रही है, तो इसकी एक ये भी वजह हो सकती है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती। राइट, आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आ रहा, ट्रिग्नोमेट्री आपने जब की होगी, ठीक है, तो एक बार आप वापस ट्रिग्नोमेट्री भी देख सकते हो।
बस आपको आ जाना चाहिए एकदम इजी। मैंने आपको एक और बार समझा दिया कि पिछली क्लास में मैंने समझाया था आपको। अभी मैं कितने क्वेश्चन करा रहा हूँ मॉडल आर्गुमेंट पे, एकदम बेसिक से बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगर आपको देखते हैं। आप इवन एक आप क्या करो, आप खुद ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, खुद कोशिश करो, वो ट्राई करो एंड सॉल्व करने की कोशिश करो, जिससे कि आपको पता चले कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि टेस्ट में तो आपको करना है, राइट। मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू √3 + i, ठीक है, डिवाइड बाई √3 - i। ठीक है, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि हमको मैथ्स वाले बच्चों को, जो मैथ्स के स्टूडेंट टीचर हैं, उनको ना आई पसंद नहीं होता नीचे दिखना। आई नीचे दिखना पसंद नहीं होता। तो उसमें काम करते हो, उनको रेशनलाइज करते हैं। तो आप सब जानते हो कि हमको अगर इसको रेशनलाइज करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें जब ऊपर नीचे बस उल्टा करना है इसके अपोजिट से, राइट, इसके काउंटर पार्ट से। तो होगा √3 + i, ये √3 + i, राइट। एंड यू विल फाइंड, ये हो जाएगा √3 + i का होल स्क्वायर, √3 + i का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर -i का स्क्वायर, a स्क्वायर -b स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे, व्हाट यू विल फाइंड, 3 का √3 का स्क्वायर 3, i का स्क्वायर -1, प्लस का 2√3। नीचे का सॉल्व करोगे तो √3 का स्क्वायर होता है 3, माइनस का i का स्क्वायर -1 होता है, राइट। अब फाइनली यू विल गेट आंसर एज 2 + 2√3i/4, राइट। आप लेकिन आपको पता है, आपको एक्स और वाई की मॉडल्स आर्गुमेंट जब निकालते हो तो आपको एक्स और वाई में स्प्लिट करना पड़ता है। तो आप कर दे स्प्लिट कर दीजिए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाफ प्लस √3/2i। तो ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया कि हमारा जो एक्स है वो आ गया हाफ, तो वाई है वो क्या हमारा √3/2, राइट। इसके बाद आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मॉडुलस। मॉडुलस निकालने का अभी मैं जस्ट आपको बताया कि जो जेड होता है वो क्या आएगा, √x² + y²। √x² तो 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 होता है, √3/2 का स्क्वायर होता है 3/4 होता है, राइट। अब 100 करोगे तो आएगा 1, क्योंकि 3 + 1 4/4 1 आ गया। ठीक है, आपको अब निकालना आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट होता है टेन थीटा। ठीक है, होता नहीं है, थीटा होता है आर्ग्यूमेंट, तो हम जस्ट टेन थीटा से निकालते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मॉड में y/x, तो क्या है y/x से √3/2 डिवाइड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अब आंसर है √3। अब जानते हैं √3 को क्या लिखता हूँ, 10π/3। अगर 10 सेम है तो मतलब थीटा भी सेम होगा। यहाँ से हमारा जो आर्ग्यूमेंट है जो थीटा होता है, क्योंकि थीटा होता है जो कि इक्वल हो गया हमारा π/3 के बराबर, राइट। अगला क्वेश्चन कीजिए। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू -1 -i। तो एक इंटरेस्टिंग बात है, पता है, बहुत ज़्यादा यूनिक बात है, मतलब अच्छी बात है, जिससे आपको एक चीज़ समझने को मिलेगी। आपको इतने अपने मॉडल्स आर्गुमेंट क्वेश्चन कर लिए, लेकिन अभी तो आप एक चीज़ सोचोगे कि यार सर ने ग्राफ क्या पढ़ा है हमको। सर ने जो ग्राफ पढ़ा है हमको वो किस चीज़ का पढ़ा था, मतलब कि हमको समझ नहीं आया। कि अब देखिए, अब समझ आएगा, ठीक है वो चीज़। देखिए, अगर मुझे आर्गुमेंट निकालना है, अगर मैं बोलता हूँ कि z इक्वल टू, अगर x + i y है ना, उसका अगर आर्गुमेंट की बात होती है तो हम निकालते हैं इससे टाइम थीटा से, जो कि होता है हमारा मॉड में y/x। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से, हम y और x निकाल लेते हैं। पहले तो हमारा x कितना आ जाएगा, -1 है, y क्या है -1 है। ठीक है, जो मतलब x जो y i के साथ नहीं है वो x है तो वो -1 है, तो i के साथ है वो y है, i के साथ -1 है तो ये आ गया। अगर हम टेन निकालेंगे तो हम मोड़ लेंगे, तो -1/-1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, और यहाँ से आप लिख दोगे इसको क्या, टेन इज इक्वल्स टू 1 प्लस तो 10π/4, सबने याद किया हुआ है स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, आपसे आपने कहा कि थीटा और π/4 इक्वल होना चाहिए, तो थीटा इक्वल्स π/4, आपने ये आंसर मार के आ गए। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे सोचेंगे कि हम तुम्हें बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं, फिर पास क्यों हुए, क्योंकि ये आंसर गलत है, क्योंकि ये आंसर एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ये नहीं है। अभी जो मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में क्लास में या फिर लास्ट क्लास में बताया था कि ये ग्राफ वाला सिस्टम, कि अगर x बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से, ठीक है, तो थीटा थीटा रहता है। अगर x छोटा है 0 से, y बड़ा है 0 से, तो वो आता है π-थीटा, राइट। अगर x छोटा है 0 से, y भी छोटा है 0 से, ठीक है, तो वो जाता है माइनस का -π-थीटा। ठीक है, अगर x बड़ा है 0 से, y छोटा है 0 से, तो हो जाता है -थीटा। आप बता सकते हो देख के, इसको देख के कि कौन सी कंडीशन, कौन से कोऑर्डिनेट फॉलो कर रहा है, कौन सी कंडीशन इस पे लागू होगी। ठीक है, बहुत इजी है देखना तो। ठीक है, अब देख सकते हो कि मेरा एक्स भी छोटा है, मतलब 0 से, क्योंकि -1 है,
पाई छोटा है, तो ये कंडीशन थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हमने थर्ड क्वाड्रेंट में अभी देखा, इसका कि थीटा आंसर नहीं होता, इसका आंसर क्या होता है माइनस का पाई, माइनस का पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा, जो रियल आर्ग्यूमेंट होगा, ठीक है, वो होगा माइनस का पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है हमारा पाई बाई 4 है। तो सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो 4 पाई माइनस पाई तो 3 पाई, तो आ जाएगा माइनस 3 पाई बाई 4, ठीक है। ये इसका एग्जैक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है। और जो बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा मेरी क्लास, ठीक है, उसको पास समझ आ गई होगी, ठीक है, कि बच्चे कहाँ कहाँ गलती करते हैं, ठीक है। 300 लाना कोई मुश्किल नहीं, देखो आप इतना तो करोगे ही, ठीक है, हर बच्चा इतना करेगा, जितना जिन बच्चे ने पढ़ा है उतना तो करेगा ही। बट अगर जो थोड़ा सा जिसने अटेम्प्टिव होकर पढ़ा है, जिसने रियल में चाहता है जो 300 स्कोर करना, तो वो जस्ट एक स्टेप और कर लेगा, जस्ट एक स्टेप, ठीक है, जस्ट एक स्टेप किया उसने, ये सब समझाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ आपको समझाने को बना रहा हूँ, ठीक है। इसको एक स्टेप आगे करेगा और ही गेट द आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। आप सोचोगे कि हम जो स्टार्टिंग में बेसिक पढ़े उसके क्वेश्चन तो आने चाहिए ना, कि आप इतना आपके सर पे मतलब भार हो गया, ठीक है, हायर क्वेश्चन का, तो आप थोड़े क्वेश्चन इजी कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स राइट ऑफ जेड इक्वल टू 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता है बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, जैसे अगर मैं 5 की बात करूँ, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप कहते हैं 1/5, मतलब जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने में 1 आना चाहिए, ठीक है। उसे कहते हैं यहाँ पे सीधा कहते हैं हम रेसिप्रोकल, ठीक है। अगर हमने रेसिप्रोकल ले लिया तो हमने मल्टीपल इनवर्स ले लिया, तो रेसिप्रोकल लेंगे एटलीस्ट हमको सॉल्व तो करना पड़ेगा इक्वेशन को, तो सॉल्व किए तो पता है हमको 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, आई का स्क्वायर तो -1 होता है, और ये हो जाएगा +2i, ठीक है। यहाँ से ये कट गई, तो अगर जेड इनवर्स की बात करूँ तो मल्टीपल इनवर्स की बात करूँ तो 1/2i। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि मुझे हम मैथ्स वाले बच्चों को या टीचर को नीचे आई देखना पसंद नहीं है, तो हम क्या कहते हैं ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई किया तो यू फाइंड आई बाई 2i स्क्वायर। हम सब जानते हैं आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो ठीक है, तो -i/2 इसका आंसर ये है, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24i। देखिए मैंने आपको जब पहले दिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था, उस दिन आपको मैंने आपको बेसिक पढ़ाई थी, उसमें आपको मैं फॉर्मूला पढ़ाया था, ठीक है, स्क्वायर रूट। उस दिन आपको मैं कहा था कि फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें आपको कहा था कि मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा कैसे करना होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको कोई फॉर्मूला का याद नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, आपको जस्ट आंसर आने के बाद बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। ऑप्शन से करते हैं हम इसको, ठीक है, स्क्वायर रूट। जैसे अभी मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, मतलब फॉर्मूले का इससे वैल्यू पुट करता हूँ, जिससे कि जस्ट एक क्वेश्चन आगे बढ़े, ठीक है। 25 + 7 डिवाइड बाई 2 होल का रूट, ठीक है, प्लस आई 25 - 7/2 होल का रूट, ठीक है। तभी यू सॉल्व इट, यू विल गेट 4 + 3i। अब देखो आपको कैसे करना है, आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं करना, यू डोंट नीड टू रिमेंबर एट ऑल, ठीक है। आपको ये नहीं करना। आप कैसे करोगे, देखो अगर मैं स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ, आप ये बात समझिए, ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। अगर मैं कह रहा हूँ √4, ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि अगर मैं ऑप्शन दूंगा आपको 1 2 3, ठीक है, मान लो ऐसा ऑप्शन दिए, आपका क्वेश्चन ये, आपका क्वेश्चन है कि √4 निकालो, तो आप सोचोगे यार √4 निकालूंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नंबर निकाल रहा हूँ मैं जिसका मैं क्या करूँगा वो √4 आना चाहिए। √4 का मतलब तो ये हुआ कि मैं ऐसा नंबर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, √4 का मतलब क्या हुआ, मैं ऐसा नंबर निकालूंगा जिससे कि मैं जिसका उसका स्केयर करूंगा तो वो 4 आ जाए, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप √4 मत निकालो, आप इनका स्केयर करने लग जाओ, क्या करो, आप स्केयर दी, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, यू हैव टू स्केयर दी ऑप्शंस, ठीक है। आप ऑप्शन का स्केयर कीजिए एंड यू फाइंड द आंसर। आप क्या कीजिए, ऑप्शन का स्केयर कीजिए एंड यू फाइंड द आंसर, मतलब जो आपको दिख जाएगा कि अगर 4 मैच किया तो आप देखो, अगर आप 1 का स्केयर करोगे यू फाइंड 1, ठीक है। अगर आप 2 का स्केयर करोगे तो यू फाइंड 4, अगर 3 का स्केयर करोगे तो आप बोलोगे 9। अब देखो कि 1 तो मैच नहीं कर रहा 4 से, 9 भी मैच नहीं कर रहा 4 से, ये 4 और 4 मैच कर रहा है आपस में, ठीक है। तो यू फाइंड कि जो 2 है उसका क्या है स्क्वायर रूट, ठीक है। कि हमने क्या किया, हमने ऑप्शन का स्केयर किया, हमने ऑप्शन का जब स्केयर किया उससे जो आंसर आए हमने उसको मैच किए क्वेश्चन से, ठीक है। सिमिलर अगर हमारे अगर ऐसे ऑप्शन आए होंगे, ठीक है, मान लीजिए एक ऑप्शन होता 4 - 3i एंड सेकंड ऑप्शन होता 4 + 3i, एंड आपसे पूछा होता, ऐसे ऑप्शन आए होते और भी होते 4 ऑप्शन होते, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24i, अब कुछ नहीं करना है, जैसे आपको देखिए स्क्वायर रूट करना है, अब जाना ऑप्शन में, अब करना है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, अब करना है ऑप्शन, जाना ऑप्शन का स्क्वायर करना शुरू करना है। अब देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, यू विल फाइंड, फोकस का होता है 16,
ठीक है, ठीक है, इसका होता है 9, ठीक है, तो 16 माइनस 9, ठीक है, और हो जाएगा माइनस का 4 से 12, 12 टू 24, 24 आई, तो 16 माइनस होता है 7, 7 माइनस, राइट, 24 आई। तो यू फाइंड ये सेम नहीं है, ये सेम इससे नहीं है। अब जब इसका स्क्वायर करोगे आप, तो 4 4 16, ठीक है, ठीक है, स्क्वायर 9, ठीक है, ठीक है, स्क्वायर 9, बट यहाँ पे माइनस का होगा क्योंकि आई का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 24 आई, क्योंकि 4 से 12, 24, 24 आई, तो सेम आ जाएगा आपको 7 प्लस 24 आई। तो आप देखोगे कि ये मतलब जो ये और ये आंसर मैच कर रहे हैं एकदम। तो मतलब आपको जस्ट क्या करना है, ऑप्शन आया जब स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आया, आपको कुछ नहीं करना, आप जाओगे ऑप्शन पे, एक एक ऑप्शन को स्क्वायर करोगे और उसको क्वेश्चन से मैच करोगे, तो आपको ये आंसर होगा। ठीक है, आपको मैं एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन कहता हूँ अभी, ठीक है, बड़ा मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन करने में। जैसे कौन कौन कर पाता है क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, कुछ इसमें नहीं है, एक्स के प्लस वाई के 1 है, ठीक है, आपको देन वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई, 1 प्लस एक्स माइनस आई वाई, ये निकालनी है, ठीक है। इस एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई कीजिए, एकदम मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर कोई मतलब कोई फॉर्म मतलब कोई ऐसे कुछ लगेगा नहीं, मतलब कोई स्पेशल थिंग लगेगी नहीं, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर लगना है, सिंपल सा बेसिक सा, आप फर्स्ट डे आपको पढ़ा देता हूँ वो चीज़, और उसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। सो होप यू ट्राई, आप 1 मिनट लेके ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, ठीक है। देखते हैं किसका आता है, जिसका आगे मैं समझ लिया बहुत मतलब उसका मतलब क्लैरिटी आ गई है, ठीक है, क्लैरिटी आ गई है कि कैसे करने क्वेश्चन, ठीक है। और जिसका नहीं है वो भी डोंट वरी, प्रैक्टिस से आएगा। एक बार आपको समझ नहीं आया तो आप एक और वीडियो देखिए, एक और बार देखिए, अगर तब भी समझ नहीं आता आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे डाउट है, ठीक है। ऐसा कोई फायदा नहीं है, इस जो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है, हमारी एक सिस्टम बना है, एक सपना है, जो एक होप है, एक ड्रीम है, इस इंडिया को हर बच्चे को कम से कम एनडीए में क्लियर तो हो जाए। एग्जाम एसएसबी आपके हाथ में है, लेकिन एग्जाम तो हमारे हाथ में है, एग्जाम आप हम क्लियर कराएंगे। मैथ्स तो खासकर 300 में 300 हर बच्चा लाएगा, ठीक है। मैथ्स यूपीएससी वाले को सोचना पड़ेगा कि मैथ्स आप कौन से क्वेश्चन दे जिससे बच्चे 300 ना ला सके, ठीक है। अब हर बच्चे के लिए 300 सबके लिए, ठीक है, कंपलसरी टू ऑल, ठीक है, 300 कम चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप इतनी देर में हमने कर भी लिया, मतलब क्वेश्चन किसी किसी ने कर भी लिया होगा, ठीक है, तो देखते हैं, ठीक है। आप जानते हो, देखो, अगर मैं बात करूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैंने जस्ट जब एलिजेब्रा पढ़ाया था तो मैं आपको बेसिक पढ़ाई थी आइडेंटिटीज, यू फाइंड कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, सबको पता ही बात, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं इसमें अगर मैं डाल दूँ आयोटा, मतलब इमेजिन नंबर डाल दूँ ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, तो आप होगी तो इस फॉर्मूले से अकॉर्डिंग तो ये आना चाहिए ए स्केयर माइनस का आई बी स्केयर, ठीक है। लेकिन आप जानते हो कि आई का स्केयर जो करूंगा तो वो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इससे हमारे ए स्केयर प्लस बी स्केयर, बस यही ट्विस्ट होता है ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर आया था तो ये ट्विस्ट आ गया कि यहाँ पे ए प्लस आई बी था इंटू ए माइनस आई बी है, यहाँ पे भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया। तो आपने एक चीज देखी कि जो वाई के साथ ना आई था, जो आज देख सकते हो वाई के साथ आई था, लेकिन यहाँ पे वाई आई हट गया, यहाँ प्लस आ गया, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये सेम चीज हुई होगी, और यहाँ पे ये सेम चीज हुई होगी। सो आप कैसे करोगे, देखो आप इसको क्या लिखते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या लिखते हो, एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, तभी तो आपका आएगा। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये तभी तो आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो, बिल्कुल सही है, एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। आप जानते हो एक्स के प्लस वाई स्क्वायर क्या है, एक्स के वाई स्क्वायर क्या है, 1 है, ये 1 है। देखिए हम एक्स माइनस आई वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, देखो एक्स माइनस आई वाई क्या है हमारा, ठीक है, एक्स माइनस आई वाई क्या है हमारा, 1 बाय, इसको नीचे भेज दीजिए, ठीक है, तो एक्स प्लस आई वाई, इस वैल्यू को आप इस वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ पुट कीजिए, ठीक है, तो हमने यहाँ पुट की, व्हाट यू फाइंड कि 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई, 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या है एक्स प्लस आई वाई, तो ये भी एक्स प्लस आई वाई है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिखते हो, 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई। आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, तो इसका आप नीचे वाले का एलसीएम लोगे, व्हाट यू फाइंड कि एक्स प्लस आई वाई से मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस आई वाई। देखिए अब ये और ये तो एकदम सेम है, तो ये आपस में कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा फाइनली आपका आंसर आ जाएगा एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आया होगा, ठीक है, तो उम्मीद है बहुतों का आया होगा, ठीक है। और जिनका न भी आया हो ना, वो भी जब उन्होंने देखा होगा सोल्यूशन, तो देन दे ऑल्सो रियलाइज कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब हमने एकदम बेसिक से पढ़ा था, और ये सर ने हमको पढ़ाया था, हमको सर ने ये आपको पढ़ाया था ये चीज़, एंड यू वेरी नो कि हमने एकदम बेसिक से शुरू किया, हमने ऐसा कुछ नहीं कि सीधा सीधा एडवांस क्वेश्चन करने लग गया, या फिर सीधा सीधा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा हार्ड क्वेश्चन, नहीं, हमने जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, लेकिन एकदम बेसिक से शुरू किया,
कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कोई बच्चा डरेगा नहीं कि ये पेपर इतना हार्ड के साथ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो हमारा जेड है वो है √3 + i/2। ठीक है, आपसे पूछा गया है जेड की पावर 69 क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है ऐसे तो बहुत, लेकिन देखते हैं। ऐसे एक्चुअली इसके दो मेथड है। कोई बच्चा है जो सोच सके दूसरा मेथड, वो तो बहुत बड़ी बात है। जो पहले मेथड सोच सके तो भी ठीक है, लेकिन दूसरा मेथड सोचो तो मतलब आउटस्टैंडिंग है, अनबिलीवेबल है। ठीक है, मतलब वो तो जेई तक मैं कहता हूँ, जेई का आईआईटी का एडवांस पेपर क्लियर कर देगा इजीली, अगर इसने एक दूसरा मेथड सोच लिया। क्यों, वो पढ़ा रखा है इसलिए बोल रहा हूँ। ऐसे वैसे बहुत मेथड है इसके। ठीक है, मैथ्स में पता है आपको, हर क्वेश्चन करने के हजारों मेथड होते हैं, लेकिन फिर भी जो मैंने पढ़ा रखा है आपको उसमें दो मेथड्स में लगेंगे। एक तो नॉर्मल से मेथड है, वो बता देता हूँ। ठीक है, अब मैं देखो, आप सब जानते हो कि पावर क्या 69 करना तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये पावर जो 69 है ना, प्रॉब्लम क्या आ रही है √3 और 2 में। क्या आप पता है, अगर मैं 2 की पावर 69 करूँगा तो निकाल नहीं पाऊंगा। 2 की पावर 10 तो मुझे पता है 1024 होता है, उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, 69 तो मैं कहाँ से जाऊंगा, सेम सिंगल विथ √3। 69 तो निकालूंगा तो भाई बहुत टाइम दिन लग जाएगा। आई के तो निकाल सकता हूँ, आई के तो मैं इजिली निकाल दूंगा। ठीक है, तो ये मैं एक दिन कल ही आपको पढ़ाया था डी मॉर्गन थ्योरम। उसमें आपको क्या पढ़ा था कि अगर z अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो, और उसकी पावर अगर n आपसे पूछी गई हो, तो यू कैन सिंपली राइट दिस n इंटू बिटवीन द थीटा एंड फंक्शन। ठीक हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। मतलब क्या हो रहा है देखो, अगर आपको पावर दी हो, मतलब n दी हो, ठीक है, तो आप कुछ नहीं करो, आप थीटा और जो फंक्शन है, जो cos है साइन है, उनके बीच में लगा दो बस, ला दिया। तो इतना काम करना है। अब उस काम करने के लिए आपको देखो वही चीज की है, बड़ी सी पावर दी इन लोगों ने, जैसे एन दिया तो इसमें बड़ी पावर दी, दी, लेकिन उस काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए आपको पोलर फॉर्म में। ठीक है, जिसमें देखो कॉस थीटा के फॉर्म में या साइन थीटा के फॉर्म में आपको होना चाहिए क्वेश्चन, तभी तो करोगे। तो सबसे पहले आप ठीक करना है, तो आपको सबसे पहले क्या आई की फॉर्म में स्प्लिट कर दीजिए, तो यू फाइंड जेड इक्वल टू √3/2 प्लस i/2। आप सब जानते हो, ठीक है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है कि जो कॉस π/3 होता है, ठीक है, नॉट π/3, cos π/6, ठीक है, 30 डिग्री होता है, वो होता है आपका √3/2। और कॉस, नॉट कॉस, साइन, ठीक है, साइन π/6 जो होता है, साइन 30 होता है, वो भी होता है हाफ। ठीक है, मतलब आप देखते हो कि अगर मैं ये √3/2 है इसके लिए मैं cos π/6 लिखता हूँ, कि वो भी तो √3/2 होता है। आपने आपने स्टैंड एंगल्स पढ़े थे। ठीक है, अब बताइए कितने को याद है, नहीं याद हो तो आप जानो। ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप वापस देखिए वीडियो, क्योंकि देखो यार, ट्रिग्नोमेट्री तो मस्ट है। मैं रिटर्न कह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री तो मस्ट है। उसके बाद आप आगे बढ़ने की सोच नहीं मत। ठीक है, इससे अच्छा बेटर है कि आप आराम कीजिए, सोए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आपको क्या बोलते हैं, आप उसमें टाइम नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, तो आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब सपना छोड़ दीजिए। अगर आप डाई हार्ट, रियली में डाई हार्ट हो, तो इवन मैं एकदम बेसिक से पढ़ाया आपको ट्रिग्नोमेट्री, ये नहीं कि आपको मैंने सीधा एडवांस पढ़ा दिया हो या फिर ऐसा कुछ पढ़ा दिया हो कि जो आपको समझ ना आए हो। एकदम बेसिक्स पढ़ाई, एकदम बेसिक, मतलब कि एंगल क्या होता है, आर्क क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, सर्कल क्या होता है, एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया है। आप खुद सोच सकते हो, इतना बेसिक कोई नहीं पढ़ा सकता आपको, इतना बेसिक मैं आपको पढ़ा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे के आए मार्क्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं चाहूंगा किसी को जो टॉपर के, तो हर कोई टॉपर तो अपने आप मार्क्स ला लेगा। ठीक है, टॉपर को मुझे पढ़ाना होता तो अपने आप ला लेता मार्क्स। जो जिसने पीसीएम लेके, जिसने कोचिंग की हुई है पहले से ही, जिसने वो पढ़ रखा है, जिसने एक दफा क्लिक कर रखा है एनडीए, वो तो कर ही देगा, उसको कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन मैं कर रहा हूँ उन लोगों की बात जिन लोगों ने आज तक मैथ्स पढ़ी नहीं है, तो मैथ्स से डर लगता है। तो आज टाइम आ गया है बताने का कि मैथ्स तो हम थ्री से कम सोचते ही नहीं है अब तो, थ्री आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ तीनों अच्छे से, मतलब अच्छे से पढ़ लीजिए अच्छे से। कोई डाउट है जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, आपका डाउट क्लियर होके ही रहेगा। ठीक है, विद इन 1 डे ओनली, एक दिन के अंदर अंदर आपका डाउट क्लियर होगा, आपके सामने एक वीडियो आ जाएगी उसी दिन। ठीक है, अगर तब भी आपको समझ ना आए तो लाइव 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 सेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका डाउट क्लियर होकर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सारा जो, ये जो हमारा जो स्ट्रीम है वो आपके लिए। ठीक है, सब कुछ तो अभी फ्री में रखा है हमने, कोई किसी का कोई चार्ज नहीं है। सारे नोट्स हम आपको प्रोवाइड करें इसी वजह से कि आपको टाइम बचे। ठीक है, आप रिवाइज करने जब आपको हो तो आप सीधे नोट्स डाउनलोड करो पीडीएफ, एंड यू स्टार्ट योर रिवीजन। ठीक है, हमें कोई ऐसा इसमें कुछ रखा नहीं है कि नोट्स के लिए अलग से कॉस्ट है, कुछ नहीं, हम चाहिए नहीं। हम चाहिए आपकी कि एक अच्छा इंडिया बने, जिसमें जो देश प्रेम है, जो नेशनलिज्म की जो रियल फीलिंग है, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अंदर से आनी चाहिए। चाहे डाई हार्ट हो, यू आर इनसाइड फ्रॉम डाई हार्ट। ठीक है, किसी ने आपको कहा नहीं बनने के लिए डाई हार्ट, यू आर डाई हार्ट। ठीक है, सो सो इस क्वेश्चन कर लेते हैं राइट। तो आप देखा कि अगर मैं z को, ये √3/2 है, इसको मैं बदल दूंगा √3/2, तो यानी मैं cos π/6, ये मेरा i है। ठीक है, इसलिए मैं लिखता हूँ, ठीक है, 1/2 की जगह sin π/6। आप आपसे पूछा कि z की पावर 16 पूछी है। ठीक है, अगर z की पावर 16 पूछे तो हो जाएगा cos π/6 प्लस i sin π/6 होल की पावर 69।
अभी मैं आपको जस्ट बताया कि अगर पावर होल की पावर एन हो तो क्या होता है, वो एन अंदर आते हैं, ठीक है, वो थीटा के बीच में आता है, तो ये 69 है, 69 क्या हो जाएगा, कॉस 69 पाई 6 प्लस आई साइन 69 पाई 6, ठीक है। आपको जब ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाया तो आपको बताया कि ये कॉस और साइन जो फंक्शंस है ये क्या होता है, पीरियोडिक होते हैं। क्या होते हैं पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब होता है रिपीट होना। जो रिपीट होते हैं ना उनको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है। आप समझ ये 2 पाई के बाद रिपीट होते हैं। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 16 और 6 को, तो आएगा, देखो आप सब जानते हैं 14 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 14 से डिवाइड हो जाएगा, नॉट एक्जैक्टली मतलब हाफ बचेगा, हाफ बचेगा बट 14 से, तो आप देखो कि 14 टाइम्स रिपीटेशन हो जाएगी, क्योंकि ये टू पाई का इंटरवल है ना, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई 40 पाई, तो ये रिपीट हो जाएगा, तो बचेगा जो हाफ, फिर उसकी जो वैल्यू होगी वो बचेगी, तो हो जाएगा कॉस पाई बाई टू माइनस आई साइन पाई बाई टू, ठीक है। आप सब जानते हो कॉस पाई बाई टू क्या होता है, जीरो, तो ये हो गया जीरो, और जानते हो साइन पाई बाई टू क्या होता है, वन, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया, माइनस का आई, ठीक है। होप आपका आंसर होगा। एक तरीका ये है, ठीक है, अगर आपको डीमोस तभी हार्ड लगे, इसमें बहुत इजी लगती है डीमोस थ्योरम, आपको इजी लगती है, जस्ट है क्या, ठीक है, पावर एन है उसके अंदर डाल दो बस, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी टेट क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। अगर तब भी आपसे नहीं हुआ, ठीक है, क्या मतलब किसी को लगा कि यार नहीं कोई और तरीका भी होना चाहिए जो मैं आपको बताता, या किसी ने और ने कर लिया हो, ठीक है, जरूर जिसने दूसरे तरीके से किया हो ना, तो मैं बताऊंगा, तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना लिखना नाम, ठीक है, उसका स्पेशल सरप्राइज है, ठीक है। कोई ऐसा मतलब कोई वो नहीं, कोई गिफ्ट नहीं है, उसका अगले वीडियो में आपको उसका नाम लिया जाएगा, ठीक है, कि हमारे ये विजेता है ये, ठीक है, मतलब इनको इनका दिमाग बहुत अच्छा है, ठीक है, ये मतलब इट्स लाइक अप्रिसिएशन, जितना ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे, ठीक है, पढ़ने में, ठीक है। तो देखिए, अगला तो तरीका मैं बताता हूँ आपको, देखो आपको मैं क्वेश्चन था जो वो था रूट 3 प्लस आई बाई टू, ठीक है। अब मैंने देखा कि जेड की पावर 69 निकालनी है, ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है इस रूट 3 के और 2 के साथ, ठीक है, क्योंकि हम आई की तो पावर निकाल सकते कितनी भी हो, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर हम ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आप वट यू विल फाइंड माइनस का 1 प्लस का रूट 3 आई डिवाइड बाई 2 आई। जब आपको मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाया था आपको, जब मैंने ओमेगा वाले में, तो आपने देखा था कि जो ओमेगा की जो वैल्यू होती है, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, वो होती है माइनस का 1 प्लस का अंडर रूट 3 आई बाई 2। तो आप देखो कि जो ये सेम चीज़ है यहाँ पे मैं लिखी हुई है, -1 प्लस रूट 3 आई बाई 2, तो ये तो ओमेगा हुआ, तो उसको कह सकते हो ओमेगा बाई आई, ये तो आई है ही। आप बताइए क्वेश्चन कुछ बड़ा क्वेश्चन है क्या, आप तो कुछ कुछ रहा ही नहीं है, तो आपसे पूछा जेड की पावर 69 पूछी है, ठीक है, अगर जेड की पावर 69 पूछी तो आपको पता है ओमेगा की पावर 69, वाई आई की पावर 69, तो आप जानते हो ओमेगा की जो क्यूब होता है उसके जो मल्टीपल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 1 होते हैं। देखो आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 69, 3 टू 6, 3 से 9, तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आगे ऊपर 1, तो हमारा ये बचेगा कि आई, हम सब जानते हैं ऊपर से आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, तो व्हाट विल गेट आई, हम जानते हैं आई से क्या -1, तो ये जाएगा माइनस का आई, राइट। अगला क्वेश्चन कर लीजिए आप यूलर फॉर्म में, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ आई की पावर आई इज, ठीक है, देखने में अच्छा लगता है क्वेश्चन, आई की पावर आई क्या होगा, अगर मैं इसको, ठीक है, अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखूँ बच्चों अगर सोचोगे तो ये देखो ये है इसका फॉर्म, आप बताइए -1 का रूट की पावर -1 का रूट बताइए क्या होता है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये यूलर फॉर्म से कर लोगे आप इजीली, ठीक है। आपको आई देखो, आप आई क्या लिख सकते हो, आई लिख सकते हो आप 0 प्लस आई भी लिख सकते हो आई को, ठीक है। आप जानते हो कि मुझे पता है कि कॉस जो होता है ना पाई बाई 2 वो होता है 0, और जो साइन पाई बाई 2 होता है वो क्या होता है, वो होता है मेरा 1 होता है, तो यहाँ पे आप वही सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ठीक है, 1 की जगह साइन पाई बाई 2 लिख दीजिए, जो जगह कॉस पाई 2 लिख दीजिए, तो जगह मेरा आई इज टू कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, ठीक है। अभी मैं आपको यूलर फॉर्म में बताया था मतलब पिछली क्लास में, जैसे अभी बताया था वापस, ठीक है, अगर आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, अगर उसको यूलर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो होता है ई की पावर आई थीटा, ठीक है। तो इसको लिखता हूँ ई की पावर आई पाई बाई 2, ये लिख दिया मैंने। तो इस जो ये नीचे वाला जो आई है ना, इसे क्या लिखता हूँ, ई की पावर आई पाई बाई 2 लिखता हूँ, और एक ऊपर एक और आई था, उससे आई मल्टीप्लाई होगा, आई का आई मल्टीप्लाई होगा तो आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर अब सब जानते हो क्या होता है, -1 होता है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ई की पावर -पाई बाई 2। मैं सोचा था ना, बता के क्वेश्चन करके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में तो आना ही आना पक्का है, मतलब ऑलवेज आता है, ठीक है। इफ z+1 डिवाइड बाई z-1 इक्वल्स टू 1 है, तो द लोकस ऑफ द लोकस ऑफ z इज, आप सोचोगे लोकस क्या होता है, ठीक है। ऐसे मैं ये लोकस आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा,
कॉनिक सेक्शन में, ठीक है, कॉनिक सेक्शन आएगा जिसमें आप पैराबोला, सर्कल्स, हाइपरबोला, एलिप्स सब पढ़ोगे, उसमें अच्छे से पढ़ाऊंगा डिटेल में। बट अभी बस आपको एक मतलब देता हूँ, हिंट देता हूँ, मतलब हिंट क्या, एक डेफिनेशन देता हूँ आपको लोकस। तो लोकस एक होता है, अगर मैं कहूँगा लोकस होता है एक ना, लोकस होता है हमारा एक पाथ ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट को आप खींचो, एक पॉइंट को आप खींचना शुरू करो, ठीक है, नहीं खींचना शुरू करो, उसको हम कहते हैं लोकस, ठीक है। जैसे अगर मैं सर्कल है, सर्कल वो भी एक लोकस है, यू नो, एक सर्कल भी क्या है, लोकस है। अब सर्कल होता क्या है, जैसे ये मान लो सेंटर है, सर्कल इज लोकस ऑफ अ पॉइंट, देखो सर्कल एक लोकस एक पॉइंट का विच मूव्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक एक देखो एक पॉइंट है जो लोकस, मतलब हमें क्या कभी सर्कल क्या है, लोकस एक पॉइंट है, एक पॉइंट को मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये मूव कर रहा है, एक पॉइंट ही मूव कर रहा है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट डिस्टेंस, एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे मूव कर जा रहा है, एक पॉइंट ही मूव कर रहा है, ठीक है, एंड यू फाइंड ये एक सर्कल है। आप बोलोगे तो लोकस का एक्चुअली मतलब क्या हुआ, पाथ ठीक है, वो ठीक है, हम लोकस का मतलब होता है कि एक इक्वेशन देना, हमको एक जनरल इक्वेशन देना, जिससे हम उस पूरे पॉइंट को हम जस्टिफाई कर दें। जैसे कि मैं बोल दूँ, जैसे कि मैं ग्राफ देता हूँ आपको, ठीक है, ये ग्राफ में ये लाइन जा रही है पीस से, ये लाइन है वाई इज टू एक्स वाई लाइन, ठीक है। अब देखिए, आपको ये लाइन दिख रही है, एक पॉइंट है जो पास कर रहा है, चले जा रहा है, एक पॉइंट में लोकस इज पाथ ऑफ अ पॉइंट, जो चले जा रहा है, जो पास कर रहा है 45 डिग्री पे, एंड ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, एंड कंटिन्यूसली गोइंग। अगर मुझे आप इसका जनरल फॉर्म दे रहा है, मतलब एक तरह से लोकस बताना है इसका, हमको इक्वेशन बतानी है, तो व्हाट विल फाइंड कि एक इक्वेशन बता दी जिसके हम इसके हर पॉइंट को सेटिस्फाई कर दे, तो इसके हर पॉइंट को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। इन सिमिलर वे अगर मैं इसका निकालना है, इसका मतलब सिंपल मतलब है कि मैं इसका इक्वेशन निकाल दूं, क्या करूं, इक्वेशन निकाल दूं। तो आप सब जानते हैं कि z का होता है मेरा x प्लस आई वाई होता है, यहाँ डाल दीजिए, तो ये x प्लस आई वाई प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस आई वाई माइनस वन इक्वल्स टू वन, ठीक है। अब क्या कीजिए, नीचे वाले पार्ट को उस तरफ भेज दीजिए कि वन तो है ही, तो भेज दीजिए एक्स प्लस आई वाई प्लस वन इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई माइनस वन। अब देखिए, जो मॉड होता है ना, इसका मतलब होता है कि आपको पॉजिटिव आंसर चाहिए, क्या चाहिए, पॉजिटिव आंसर। अगर आपको पॉजिटिव आंसर चाहिए, मॉड है, तो एक काम कर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, बेटर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये ए स्क्वायर प्लस, मतलब ए प्लस बी, मतलब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये भी, हाँ ये ए है, ये मेरा बी है, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। एक्चुअली ये हो रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, तो ए प्लस बी का प्लस टू ए बी तो होगा, राइट, प्लस टू ए बी, देखो इतनी छोटी छोटी गलती होती है कभी भी, ठीक है, प्लस टू ए बी हो गया। सिमिलर इधर होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो जाएगा एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, राइट, प्लस का वन का स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। यहाँ से देखो कि एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर कट गया, कैंसल आउट हो गया, वन से वन कैंसल आउट हो गया, ठीक है, ये टू से टू कैंसल आउट हो गया, ठीक है। ये जब इधर आएगा तो आ जाएगा टू एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू जीरो। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, टू से टू हट जाएगा, तो आ जाएगा एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू जीरो। ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। अगर बाद में लगा वैसे ऐसे दिमाग रख लीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन है। और जो इसका जो लोकस है, ये जो चल रहा है, ये किस पे चल रहा है, कि लाइन पे चल रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा है, लाइन पे चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कीजिए, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by complex numbers, formed by complex numbers, थ्री प्लस फोर आई माइनस का फोर प्लस थ्री आई माइनस का वन प्लस सेवन आई। वैसे तो मैं आपको एक ट्रायंगल वाला जो ये सब चीज़ें पढ़ाऊंगा रोल भाई, ये सब आपको जो कोऑर्डिनेट्स ये सब पढ़ाऊंगा, जब सब पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको अभी जैसे अभी फॉर्मूला याद कर लीजिए, जब डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। अभी आप जस्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। डेल्टा होता है, वो होता है जो ट्रायंगल निकालते हैं, वो होता है हाफ ऑफ, ठीक है, एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन। अब लोग ये एक्स वन एक्स टू एक्स, ये तो एटलीस्ट ये तो बता दो, तो ये बताता हूँ आपको। ऐसे अभी क्वेश्चन अभी तक है, अभी स्किप कर सकते हो, जैसे आप क्वेश्चन लिख लीजिए, स्किप करते हो, जब आप डिटरमिनेंट पढ़ोगे ना, उसमें वापस आना, ठीक है, ये क्वेश्चन करना, तो आपको ये बड़ा इजी लगेगा। अभी तो आपको लगेगा समझ नहीं आएगा कि क्या हो गया ये, कहाँ से आ गए डिब्बे डिब्बे कहाँ से आ गए, ठीक है। जिसको मतलब जिसने पढ़ रखा है डिटरमिनेंट, जिसको आता है, जिसे जिसने मतलब अगेन बता रहा हूँ, जिसने मैथ्स पढ़ रखी है, उसको पता लगेगा ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। और जिसने मतलब जो बेसिस से शुरू कर रहा है, तो ये समझ बिल्कुल नहीं आएगा, मुझे पता है, ठीक है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी छोड़ सकते हो, ठीक है, इस क्वेश्चन अभी छोड़ सकते हो, क्वेश्चन लिख लीजिए, आंसर नहीं होती है। जब आपको डिटरमिनेंट पढ़ोगे आप, जब आपको डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा, अगर आप पढ़ोगे तो आप यू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जस्ट आप लिख लीजिए कि ये होता है हमारा एक्स वन
ठीक है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ। ठीक है, ये हाफ हो गया। तो यहाँ डाल दीजिए 3 4 1 माइनस का 4 3 1 माइनस का 1 7 1। जब उसको सॉल्व करोगे ना, राइट, अभी मैं सॉल्व करना सिखा नहीं आपको डिटरमिनेंट, ठीक है, सीधा आपको बता दूँ क्योंकि फायदा कुछ नहीं है अभी बताने का। ठीक है, तो डिटरमिनेंट आपको पढ़ाऊंगा, फिर आपको ये क्वेश्चन वापस जब करा दूंगा, डोंट वरी। अदरवाइज डिटरमिनेंट बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी, डिटरमिनेंट में आपको वैसे बहुत क्वेश्चन कराऊंगा। 25/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो आपको लगता है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया हो। ठीक है, अब मैं उम्मीद है कि इतने में आपको, जितना मैं आपको पढ़ा है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ आ गया हो, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे करते हैं, राइट। मतलब बेसिकली, मतलब आपको इतना तो आ ही गया होगा अब, कि मतलब इतना कि बहुत, मतलब बेसिक हमने एडवांस तक, मतलब शायद जितना भी हमने पढ़ा है कि उतना एडवांस एडवांस हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, एडवांस हमने थ्योरम्स पढ़ी है। ठीक है, बस प्रॉब्लम एक जगह आएगी कि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ का चेक, जो आपको चेक करेगा वो आप खुद ही हो। ठीक है, और मैं तो आपको चेक नहीं कर सकता कि आप कितना पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे। ठीक है, और मेरे पढ़ाई से तो है नहीं कि आप, मतलब अगर आपको जो जबरदस्ती से पढ़ा सकता हूँ, आप तो इतने, मतलब खुद आपको होना चाहिए, जैसे मन होना चाहिए। डाई हार्ड में आपको पहले दिन में कहता है कि आप टू बिकम डाई हार्ड। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आज आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्लास का, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ हम कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करेंगे। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये करो, एकदम कॉन्फिडेंट फील हो जाओ। ठीक है, एक काम करो, इस क्वेश्चन खुद करके क्वेश्चन करना, बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप करोगे, यू विल एंजॉय द क्वेश्चन। ठीक है, तो आप खुद क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश कीजिए, एंड यू विल फाइंड अच्छा क्वेश्चन है बहुत। सो इवन आप आधा घंटा भी ले सकते हो, वीडियो पॉज कीजिए, आधा घंटा भी ला सकते हो, मतलब खुद कीजिए कोशिश, तभी कुछ फायदा है। ठीक है, क्योंकि आपको समय अब लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, अब तो इसके बाद कॉम्पिटिशन खत्म ही हो गया है। ठीक है, आपसे सिंपल एक दिया है कि z+4 का मॉड है वो लेस देन 3 है, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछे आपकी z+1 की। ठीक है, चलो आपको ये बताता हूँ, इसमें एक प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, आपको बताना, एक प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है। देखिए, अगर मैं z1 + z2 की बात करूँ, ठीक है, मॉड की, वो हम इसको लिख सकते हैं z1, ठीक है, +z2, ठीक है, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टीज यूज करनी है, आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, अभी आपका टाइम स्टार्ट होता है राइट नाउ। आप वीडियो पॉज कीजिए, आराम से, मतलब जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दीजिए, सोचिए। कुछ बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक बचा था कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये वाला टॉपिक आपको बता दिया, इस तरह हमको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो देखिए, आपको ये इस फॉर्म में लिखना है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना ये है। तो आप लिख दीजिए z+1। देखिए, अभी मैं करूँगा, मैं इसको, इसकी मतलब तो ब्रेक की करने की फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, कैसे करूँगा मैं, देखो, z+4 माइनस का 3। आप सब जानते हो कि अगर 4 - 3 करूँगा तो 1 आएगा। तो आप देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने जो z1 था मैं z+, ये मेरा क्या है, z1 है, ठीक है, मैं z2 है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ब्रेक में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख दिया ब्रेक करके कि ये हो जाएगा z+4, ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का 3, राइट, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस है, राइट, और ये माइनस इसके साथ चला गया। ठीक है, आप सब जानते हो z+4 कितना है, z+4 यहाँ देखो, अब देख सकते 3 है, राइट, z+4 कितने में 3 है, और ये मेरा मॉड है तो मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +3, तो ये आ जाएगा 6। तो आपसे ये तो पूछा था z+1, आप सोचेंगे इसका 6 है, 6 से ज़्यादा, तो आप सोचेंगे मैक्सिमम वैल्यू। देखो आप, अब लिखा है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मतलब कि इससे बड़ी नहीं होती वैल्यू। अब यहाँ देख सकते हो, साइंस से देखते हो कि या तो z+1 इससे बड़, मतलब 6 है, 6 के बराबर है, या इससे छोटा ही है, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो यू कैन से द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z+1 इक्वल टू 6। ठीक है, सो अब यहाँ से आपका कॉम्प्लेक्स में एकदम ओवर होता है, मतलब बहुत अच्छे से हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स को, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, इसके साथ हम अपना कॉम्प्लेक्स में खत्म करते हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे एपी जीपी एंड एचपी। आपने बहुत दिनों से आप वेट करोगे कि एपी जीपी पढ़ा दो सर, एचपी पढ़ा दो, इसकी वो एकदम अच्छा टॉपिक होता है, बहुत मजा आता है। और जो बच्चों को अभी तक ये समझ ना आया हो कॉम्प्लेक्स में ऐसा आ जाना चाहिए, फिर भी वो उस टॉपिक को वो भी बच्चे इंजॉय करते हैं। ठीक है, एपी जीपी तो, एंड इट्स वेरी गुड टॉपिक, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन से भी आते हैं, ठीक है, एपी जीपी से भी आते हैं। सो आज के लिए, तब तक के लिए इतना आप डिवाइस कीजिए। ठीक है, और पढ़िए। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए। तो इसी साथ हम चलते हैं, जय हिंद, थैंक यू।